आज देखिए, आज मैं बताऊंगा सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता कैसे निकालते हैं। जो सिंपल क्यूबिक तुम्हारे पास में है, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसकी जो है हम पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पड़ता है आपका। ये इम्पॉर्टेंट रहेगा यूपी बोर्ड के लिए, थोड़ा सा इसमें हो सकता हो क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे। तो देखते हैं कैसे निकालना है हमको। वैसे तुम्हारे पास में इसकी जो निकलती है पैकिंग इफिशियंसी वो 52.4% या 52.2% करके पैकिंग इफिशियंसी निकलती है तुम्हारे पास। तो ये कैसे निकलती है इसको हम देखते हैं। सिंपल क्यूबिक सेल है तो सिंपल क्यूबिक सेल पहले बनाते हैं। देखो कैसे हमारे पास में सिंपल क्यूबिक सेल होता है। देखो हम पहले ऐसे बनाते थे, कभी तुम्हारे पास में सिंपल क्यूबिक सेल था। वो सिंपल क्यूबिक सेल तुम्हारे पास में इस हिसाब से बनता था, वो इस हिसाब से बनता था तुम्हारे पास में। ये सिंपल क्यूबिक सेल है। जो इसके जालक बिंदु होते थे वो कहाँ पर उपस्थित थे? इन कोनों पर। कहाँ उपस्थित थे? इन कोनों पर उपस्थित थे। कहाँ उपस्थित थे? कोनों पर। मतलब जालक बिंदु जो होते हैं वो कहाँ उपस्थित होते हैं बच्चा? वो उसके कोनों पर उपस्थित होते हैं, इन कोनों पर। तो सबसे पहले एक कोने का अगर जो एक पार्ट का हम बनाए, इसे निकाले हूं, तो कैसे हमारे पास में ये बनेगा। तो मान लो हमारे पास में एक ये गोला हो गया, इसी से सटा हुआ तुम्हारे पास में एक दूसरा ये गोला हो गया, एक तीसरा तुम्हारे पास ये कण है, इससे गोला नहीं कण है तुम्हारे पास में, एक ये हो गया, एक तुम्हारे पास में इसी से सटा हुआ एक ये हो गया। ये मान लो सटा हुआ तुम्हारे पास में होगा इस टाइप से, ये भी सटा हुआ ही तुम्हारे पास में होगा इस टाइप से। ये तुम्हारे पास में इतनी बात आई समझ में? ये तुम्हारे पास में इतनी बात आई सबको समझ में। ये मान लो हमने चार ले लिए, एक ये और ये मान लो हमने गोले ले लिए चार। आई बात सबको समझ में? अब देखो हमने क्या बताया था, इसके प्रत्येक कोर की जो लंबाई थी वो कितनी थी? ए। इसके प्रत्येक कोर की लंबाई कितनी थी? ए लंबाई थी। चाहे कोई भी कोर हो, प्रत्येक कोर की लंबाई कितनी थी? ए थी। कोई भी कोर तुम्हारे पास में हो, प्रत्येक कोर की लंबाई कितनी थी? ए थी तुम्हारे पास में। कितनी थी? ए। प्रत्येक कोर की लंबाई कितनी थी? ए थी तुम्हारे पास में। तो आई बात समझ में? तो मतलब यहां से अगर जो हम लगा करके यहां तक, ये तुम्हारे पास एक कोर ही तो हुआ, भुजा ही तो एक हुई, इसके कोर की लंबाई कितनी है? ए। अच्छा, यहां से लगा करके यहां तक ये तुम्हारे पास में एक डायमीटर हुआ पूरा, मतलब व्यास हुआ। तो इसका यहां से लगा करके यहां तक ये इसकी त्रिज्या हुई, रेडियस इसकी कितनी हुई दूरी? आर। यहां से लगा करके यहां तक त्रिज्या कितनी? आर हुई तुम्हारे पास में। तो मतलब पूरी त्रिज्या तुम्हारे पास में ये आर, एक ये आर। अगर जो हम ए बराबर निकालें इसका, अगर जो ए बराबर हम कहें तो आर और प्लस आर, आर और ये प्लस आर, तो ए बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? 2r। आई बात समझ में? कितना? 2r। अगर जो हम r बराबर यहां से निकाल लें कितना आएगा? a/2। ये तुम्हारे पास में क्या हो गई? परमाणु की त्रिज्या और कोर की लंबाई में संबंध। वो भी किसमें? सरल घनीय एकक कोष्ठिका में। यही तुम फार्मूला लगाते थे जब कोर की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या में संबंध निकालना होता था, तब ये वाला फार्मूला तुम लगाते थे। अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना इसकी क्या है? संकुलन क्षमता, मतलब पैकिंग इफिशियंसी। फार्मूला क्या होता है संकुलन क्षमता का, पैकिंग इफिशियंसी का? वो देख लीजिए। संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी जिसे बोलते हैं, वो जो फार्मूला तुम्हारे पास में होता है, प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन क्या होता है? प्रत्येक
गोले द्वारा घेरा गया आयतन बटे तुम्हारे पास में एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, एकक कोष्ठिका का बच्चा क्या तुम्हारे पास में कुल आयतन, कुल आयतन, एकक कोष्ठिका का कुल आयतन तुम्हारे पास में इनटू में कितना 100 तुम्हारे पास में। एक मिनट थोड़ा सा, क्या हमने बताया फार्मूला, प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन इनटू में 100, क्योंकि हमको उसकी परसेंटेज निकालना है, संकुलन क्षमता निकालना है, इसीलिए हमने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई करा दी। ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं, वो भी किसके लिए तुम्हारे पास में, वो भी सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता के लिए। ये हमको अब निकालना है। देखो हम निकालते कैसे हैं, तो बहुत ही सरल तुम्हारे पास में है निकालना। देखो कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहां से डायरेक्ट उठाते हैं। सबसे पहले इसके कोर की लंबाई कितनी है a, एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई कितनी है a। तो इधर देखो एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई कितनी है a है। अच्छा, त्रिज्या कितनी तुम्हारे पास में है, त्रिज्या कितनी है तुम्हारे पास में r त्रिज्या है। अब इसका अगर जो आयतन हम निकाल लें, क्या निकाल लें, अगर जो आयतन निकाल लें एकक कोष्ठिका का, एकक कोष्ठिका का आयतन होता क्या है, a क्यूब तुम्हारे पास में, क्या होता है, a क्यूब तुम्हारे पास में होता है। अच्छा, a क्यूब आयतन तो तुम्हारे पास में होता है, लेकिन अभी तुमने यहां पर एक रिलेशन देखा, a बराबर कितना लिखा है 2r, क्या लिखा है, a बराबर 2r। तुमने यहां पे रिलेशन एक देखा है, a बराबर जो देखा तुमने 2r, क्यों, अच्छा यहां पे ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जो एक गोला है वो दूसरे गोले को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, क्या कर रहा है, टच कर रहा है। देखो यहां पे छू रहा है, नहीं छू रहा है, एक गोला दूसरे गोले को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। इसकी वजह से a बराबर क्या हो गया, 2r के बराबर हो गया। तो a बराबर 2r के जब बराबर हो गया, तो यहां पे हम a की जगह पे कितना रख सकते हैं, 2r। तो मतलब 2r अगर जो रख दें तो इसका क्या हो जाएगा, क्यूब। तो इसका क्यूब अगर जो करेंगे क्या बन जाएगा, 8r क्यूब तुम्हारे पास में। और ये हमारे पास में आ गया एकक कोष्ठिका का आयतन हमारे पास में आ गया। तो चाहे एकक कोष्ठिका का आयतन कह लें या एकक कोष्ठिका का कुल आयतन हम कह सकते हैं। तो इतनी बात आई समझ में। अब तुम्हारे पास में अच्छा क्या निकालना है, एकक कोष्ठिका का तो आयतन आ गया, अब हमको एक गोले का आयतन निकालना है। तो गोले का आयतन हमारे पास में कितना है, गोले द्वारा घेरा गया आयतन आयतन। अच्छा, मैथ में तुमने पढ़ा होगा, जो तुम्हारे पास में सर्किल होता है इसका आयतन तुम्हारे पास में कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब ही तुम्हारे पास में होता है। तो गोले का आयतन कितना हो गया, 4/3 पाई r क्यूब तुम्हारे पास में हो गया। एक गोला तुम्हारे पास में तो इंटू एक तुम्हारे पास में मल्टीप्लाई, तो 4/3 पाई r क्यूब तुम्हारे पास में। देखो सारी चीज हमारे पास में निकल आई। तो मतलब गोले द्वारा घेरा गया आयतन 4/3 पाई r क्यूब, एकक कोष्ठिका का आयतन a क्यूब, मतलब हमने 2r वैल्यू रखी, 8r क्यूब बन गया। सीधे उठा के वैल्यू कहाँ रख दें, इसमें तुम्हारे पास फार्मूले में तो हो जाएगा तुम्हारे पास में संकुलन क्षमता बराबर प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन कितना,
4/3 पाई आर क्यूब बटे में तुम्हारे पास में एकक कोष्टिका का कुल आयतन कितना 8r³ इंटू में कितना 100 तुम्हारे पास में r³ से r³ खत्म हो जाएगा, बचेगा तुम्हारे पास में ये 3 कहाँ जाएगा नीचे, 4/3 गुणे कितना 8 और ऊपर कितना पाई इंटू में कितना 100, 4 एकम 4 दूना 8। अब तुम्हारे पास में इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना तुम्हारे पास में ऊपर 22 बटे कितना 7 गुणे में कितना तुम्हारे पास 3 दूना 6 इंटू में कितना 100 तुम्हारे पास में। तो देखो 2 3 6 2 एकम तुम्हारे पास में कितना ऊपर पहुंच गया तुम्हारे पास में 1100। इसकी अगर जो मल्टीप्लाई करा दें 11 एकम 11 यानी कि 1100 बटे तुम्हारे पास में 7 रुक 21। इसको हम क्या कर लेंगे, काट पीट लेंगे और आंसर तुम्हारे पास में कितना आ जाएगा 52.4% तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आ गई बात, इतनी समझ में आई नहीं आई तुम्हारे पास में, इतनी बात तो समझ में आई होगी आप लोगों के समझ में। तो बिल्कुल हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास में 52.4% या 2% संकुलन क्षमता। तो ये तुम्हारे पास में थी संकुलन क्षमता, बहुत ही सिंपल तुम्हारे पास में है, बहुत ही अच्छा तुम्हारे पास में। तो ये तुम्हारे पास में हुई मतलब पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब सरल घनी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता निकालना। अब मिलते हैं तुमको इसके अगली, जो तुम्हारे पास में 2 हैं, एक तुम्हारे पास अंतःकाय केंद्रित की है और एक फलक केंद्रित की है, वो मैं आप लोगों को निकालना बता दूंगा कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।